हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोसर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट हिंदी का पत्रकारिता वाला पोर्शन। और ये जो पत्रकारिता वाला पोर्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। और इस बार 11th में तो है ही है, प्लस इसके अलावा ये आपके क्लास 12th में भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। हिंदी जब आप हिंदी का पेपर देखेंगे 11th और 12th का, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पत्रकारिता से आते हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देर ना करते हुए आ चुके हम सीधा क्वेश्चंस पर। और पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है प्रिंट मीडिया से रिलेटेड। और जो बच्चे अभी तक चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए। और अब बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से आप एग्जाम में करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले माध्यमों में से किसी एक पर विस्तार से लिखिए। हम विस्तार से तो देख लेंगे, मैं आपको विस्तार से दिखा दूंगा, बट मैं पूरा बोलूंगा नहीं। पहले हम देख लेते हैं प्रिंट मीडिया क्या होता है। देखो, प्रिंट का मतलब होता है छापना। क्या होता है प्रिंट का मतलब? छापना। तो ऐसे साधन या ऐसी चीजें जिन पर हम छपाई का काम करते हैं उनको आप प्रिंट मीडिया बोल सकते हैं। अब मीडिया के अंतर्गत आपको पता है क्या है, जो हमें कोई जानकारी देता है। तो प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, पोस्टर, पैम्पलेट, पुस्तकें आदि सम्मिलित है। इनका परिचय इस प्रकार है। तो ये जो पीडीएफ देख रहे हैं बच्चों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद देखो, जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आ जाता है समाचार पत्र किसे कहते हैं। तो समाचार पत्र की सीधी सीधी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पत्र पर टिप्पणी युक्त नियत समय पर प्रकाशित होने वाला मुद्रित प्रकाशन ही समाचार पत्र कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है समाचार पत्र के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं तो आप नॉर्मली जानते हैं, 4 प्रकार के समाचार पत्र होते हैं। पहला होता है दैनिक। दैनिक मतलब जो प्रत्येक दिन निकलता है, सीधा सीधा। साप्ताहिक हो गया ऐसा समाचार पत्र जो सप्ताह में निकाला जाता है। पाक्षिक हो गया ऐसा समाचार पत्र जिसे 15 दिन बाद निकाला जाता है। और मासिक हो गया जिसे महीने में एक बार निकाला जाता है। त्रैमासिक हो गया ऐसा समाचार पत्र जो 3 महीने में एक बार प्रसारित किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो बच्चों, आगे आ जाता है पत्रिका। तो पत्रिका को आप यहाँ से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आता है जर्नल। जर्नल को भी आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। देखो, जर्नल नॉर्मली क्या होता है, पत्रक होता है। जर्नल का जो अर्थ निकलता है हिंदी में, उसका मतलब होता है पत्रक। तो पत्रक को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं पोस्टर। तो पोस्टर बच्चों आप लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए देख रहे हैं, मतलब देख भी रहे हैं और पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। पोस्टर किसी भी कोई भी पिक्चर रिलीज हुई तो देखते हैं आप उसका पोस्टर छपा हुआ होता है। तो नॉर्मली आप उसको देख करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आ जाता है पैम्पलेट। पैम्पलेट क्या होता है, हम जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पैम्पलेट बाइंड ना की गई उस पुस्तक की तरह होता है जिसका कोई आवरण नहीं होता। यानी इसका कोई आप ये समझ सकते हैं कि गत्ता नहीं होता है। तो पैम्पलेट के प्रकार कैसे होते हैं, हैंडबिल पैम्पलेट होता है, पेपर पैम्पलेट होता है, पोस्टर पैम्पलेट होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, समाचार पत्र क्या होता है, सॉरी समाचार किसे कहते हैं। तो समाचार देखो, समाचार शब्द सम उपसर्ग से आचार भाववाचक संज्ञा के योग से बना है। सम का अर्थ है सम्यक अर्थात समुचित, ठीक है, निर्दोष। आचार से तात्पर्य है व्यवहार। इस प्रकार समाचार का अर्थ होता है मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी। तो समाचार, बाकी इसमें देखो न्यूज का भी मतलब आप बता सकते हैं कि NEWS न्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट WS हो जाएगा वेस्ट, ऐसे साउथ, यानी चारों दिशाओं से प्राप्त सूचनाएं आदि। तो इसको भी आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पूरे देखो। मेन जो मेरा मकसद है, कोई वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करना है, कोई व्यूज नहीं लाना होता, बट मेन जो मेरा मोटिव है कि आप लोगों को एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करा दूं, कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि हाँ सर ने ये बताया था और ये एग्जाम में हमारे आया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पर आ जाता है एक अच्छे समाचार पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपके मतलब इतना लॉन्ग टाइप इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो जो मेन है हम उसी को देखेंगे, फालतू कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। अगला है संपादकीय से क्या आशय है। संपादकीय के बारे में बोला है तो संपादकीय से नॉर्मली हम इसको पढ़ लेते हैं। संपादकीय का अर्थ समाचार पत्र के संपादक के विचार। संपादकीय का मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो समाचार पत्र के हेड होते हैं उनके विचार क्या होते हैं, उनको संपादकीय कहा जाता है। तो प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक किसी न किसी ज्वलंत और सामयिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र के संपादक की सोच और विचारधारा के साथ साथ समाचार पत्र की नीति को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो इतना आप इसमें लिख देंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होने चाहिए।
पहला है संपादकीय की शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा है भाषा सशक्त, स्पष्ट और प्रखर होनी चाहिए। तीसरा है चुटीलापन या शालीन व्यंग संपादकीय को आकर्षक बनाते हैं, अतः संपादक की भाव और भाषा के क्षेत्र में गहरी पैठ होनी चाहिए। चौथा है आपका संपादक की कथन भंगिमा में बेबाकी तथा विषयों पर दो टूक राय देने की क्षमता होनी चाहिए। 4 पॉइंट काफी आपके इसके बारे में गुणों में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर 5वां चाहे तो आप 5वां पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है किन्हीं दो अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम। तो पहला जो समाचार पत्र है टाइम ऑफ इंडिया एक, दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा है द हिंदू और चौथा है द पायनियर। तो 4 ये आप लोगों ने देख लिए, इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको आ जाएगा कि दो के नाम बताओ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, ईमेल किसे कहते हैं। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। नॉर्मली पहले जमाने में क्या होता था, कबूतर के द्वारा पत्र भेजा जाता था या पोस्ट ऑफिस के द्वारा यानी डाक लेकर के जाता था। बट आजकल क्या होता है, बिना मतलब अगर किसी को हमने अगर बात किसी को पहुंचानी अपनी, तो नॉर्मली क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं बैठे बैठे और 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में नहीं, आजकल तो 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गए, तो कुछ सेकंड में ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ईमेल। अगला है इंटरनेट। तो इंटरनेट आजकल के बच्चे काफी अच्छे से जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट देखो, इंटरनेट जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, सिनेमा और पुस्तकालय के सभी गुण विद्यमान है। इसके द्वारा संसार भर की जानकारी के साथ पत्र लेखन और आमने सामने बैठकर बात करने की तरह बातचीत की जा सकती है। यानी संचार के सभी साधनों के गुण इसमें समाहित मतलब है जुड़े हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला जो देखते हैं वो है खोजी पत्रकारिता। किसी भी घटना को छानबीन करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना खोजी पत्रकारिता कहलाता है। तो सिंपल आप इसका यही बना करके लिख देंगे जो मैंने आपको बताया। अगला चलते हैं, आप चाहें तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, खोजी पत्रकारिता। उसके बाद आता है रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो इसमें आप सिर्फ लिखेंगे रेडियो संसार का श्रव्य माध्यम है, बस। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है श्रव्य एवं दृश्य संचार माध्यम का एक एक उदाहरण। देखो, श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। तो सुनने का रेडियो हो गया सीधे सीधे, ठीक है। और दृश्य का क्या हो जाएगा, टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, ब्रेकिंग न्यूज का क्या अर्थ है। तो ब्रेकिंग न्यूज का क्या अर्थ है, किसी भी बिल्कुल उसी टाइम हुई घटना को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, लोगों को दिखाना या लोगों को उसके बारे में बताना। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। और उसके बाद चलते हैं अगला, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन का क्या आशय है। तो प्रतिवेदन का सीधा सीधा अर्थ है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखो क्या होता है, संचार माध्यमों में आए चहुमुखी विकास के कारण आज देश विदेश में कार्यक्रम आदि की तथ्यात्मक जानकारी पाने और भेजने के लिए प्रतिवेदन का सहारा लिया जाता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है। देखो, जब बच्चों आप कभी भी अगर फ्यूचर में या आपके जानने वाले कोई अगर वहां गए होंगे, पुलिस स्टेशन गए होंगे, तो वहां पे सबसे पहले आपने देखा होगा क्या होगा, FIR होती है। ठीक है, FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मान लो आपसे किसी ने पैसे चोरी कर लिए, तो वो कैसे चोरी हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देनी होती है। हाँ, यहाँ पर मैं इधर जा रहा था, वहां पे रास्ते में एक आदमी मिला, उसने मुझे मेरी गर्दन पे चाकू रखा, मेरे पैसे लूट लिए। तो यही होता है कि आपके साथ जो भी हुआ है, जो घटना घटी था, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना एक रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, उसका चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, यानी रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4। तो 4 तो ये पॉइंट हो गए, उसके अलावा और देखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, चार प्रकार के आपके प्रतिवेदन होंगे। लास्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे, आलेख क्या है, आलेख से आप क्या समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो आलेख शब्द या आलेख शब्द उपसर्ग तथा लेख शब्द के संयोग से बना है। इसकी उत्पत्ति स्पष्ट करती है कि लेख सर्वांगपूर्ण व सम्यक होना चाहिए। लेख शब्द गद्य की एक विधा को संकेतित करता है। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण व सम्यक विचार होते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो पत्रकारिता वाला पोर्शन था वो हो चुका है कंप्लीट। तो इसमें जितने क्वेश्चन आपने देखे, सभी क्वेश्चंस को आप मेन तो पहले तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मतलब आप फाइनल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो पत्रकारिता वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको निबंध प्लस लेटर की एक वीडियो दे चुका हूँ, ये आपकी दूसरी वीडियो है पत्रकारिता वाली। इसके बाद आपका जो भी ग्रामर सेक्शन और उसके बाद फिर आपका गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत, लगभग 5 हिस्सों में ये आपकी हिंदी पूरी कवर करा दूंगा। और इसके बाद आपकी इंग्लिश और बाकी अदर सब्जेक्ट भी जल्दी जल्दी देते रहूंगा आपको। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।